स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज के हिस्ट्री के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे धर्म सुधार आंदोलन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में तथा भारत में धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उसके उदय के क्या कारण हैं, इसके बारे में आज हम आपको संक्षिप्त रूप से बताएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन, द रिलीजियस मूवमेंट। तो धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत होती है, जैसे ही एक तरफ हम देखते हैं कि मगध राज्य का उत्कर्ष हो रहा है, साम्राज्यवाद का विकास हो रहा है, ठीक उसी समय उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ रही है। उसी समय समानांतर रूप में धर्म सुधार आंदोलन विभिन्न देशों में शुरू हो जाते हैं। इनका जो कार्य होता है वो प्रचलित जो धर्म है उनकी बुराइयों को नष्ट करना तथा उस बुराइयों के बारे में सुधार करना। तो उस समय समानांतर व्यवस्था में चीन में जो दो नए धर्म थे उनका नाम कन्फ्यूशियस एवं लाओजे था। ईरान में जो नए धर्म की शुरुआत हो रही थी वो जरथुस्त्र था, और यूनान में उस समय जो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो रही थी पादरियों के खिलाफ, वो था आपका पाइथागोरस। तो हर देशों में विभिन्न देशों में उस समय धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए और उन बुराइयों से संबंधित जो सुधार करने हैं उन्हें सुधारा जाए। भारत में भी इसी क्रम में दो बहुत बड़े धर्मों का उदय होता है, जिसमें से पहला धर्म जो आपका है वह जैन धर्म है और जो दूसरा जो आपका धर्म है वह बौद्ध धर्म है। तो धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सबसे बड़ी इतिहास की घटना घटित होती है वो धर्म सुधार आंदोलन की ही होती है। भारत में इसी क्रम में दो जो सबसे बड़े धर्म सुधार आंदोलन हैं, इसमें से जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। इनका इतिहास के फलक पर अचानक उदय नहीं होता है, बल्कि इनके उदय में भी कई कारण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में धर्म सुधार आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे, पहला जो कारण था आपका वर्ण व्यवस्था की जटिलता एवं तनावपूर्ण जीवन। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो वैदिक काल में देखते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते थे, दूसरा जो हमारा काल था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो आपका है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और जो उत्तर वैदिक काल है वह आपका वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। तो वैदिक काल में जो धर्म की परिभाषा दी थी, धर्म का जो उदय हुआ था, वो जन्म के आधार पर जातियों का वर्गीकरण नहीं किया गया था, वो कर्म के आधार पर किया गया था। वैदिक काल में भी, ऋग्वैदिक काल में भी जातियाँ 4 थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं, यहाँ धर्म की जटिलता बढ़ती जाती है और अब जातियों का निर्धारण कर्म के बजाय जन्म पर होने लगा था, अर्थात जो जिस कुल में पैदा होगा उसकी जाति वही निर्धारित होगी। तो धर्म व्यवस्था में इतनी ज़्यादा जटिलता उत्तर वैदिक काल में आई, और इसमें जो प्रमुख वर्ग थे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। इसको हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो आपका था वो सुविधा भोगी था, अर्थात ब्राह्मण वर्ग जो है जाति एवं क्षत्रिय जाति। जो और दो भाग थे वो सुविधा विहीन थे, जिसमें से वैश्य था और शूद्र था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो दोनों जातियाँ थी, ये हायरार्की क्रम में ये दोनों सबसे ऊपर थी, ब्राह्मण और फिर क्षत्रिय। वैश्यों की स्थिति भी उस काल में थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि व्यापार एवं वाणिज्य तथा कृषि व्यवस्था पर इनका एकाधिकार था, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिलता था जो ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को मिलता था। सबसे जो गिरी व्यवस्था थी वह शूद्रों की थी। इनका जो कार्य निर्धारित किया गया था उपरोक्त तीनों वर्णों की
सेवा का। इन्हें समाज में बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था। समाज में इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा सामाजिक स्थिरीकरण में ये सबसे नीच माने जाते थे। तो जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग अब उस वर्ण व्यवस्था की जटिलता से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी। ब्राह्मण सोचता था कि हम श्रेष्ठ हैं और क्षत्रिय सोचता था कि हम श्रेष्ठ हैं, जिसमें दोनों में अंतर्द्वंद चलता रहता था। क्योंकि ब्राह्मण था उसमें पुरोहितवाद था और ब्राह्मण का काम था राजा की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। इस वजह से क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ जुड़ा तो रहा, लेकिन वैमनस्य भाव उसके मन में हमेशा ये रहा कि क्यों ना हायरार्की के क्रम में हम सबसे पहले आएँ, अतः ब्राह्मण से पहले हमें सम्मान दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब नई धर्म व्यवस्था के उदय हो रहे थे उस समय क्षत्रियों ने इस धर्म व्यवस्था, जो नवीन धर्म व्यवस्था थी, उसका सम्मान किया और उसके उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके पीछे उनका व्यक्तिगत जो स्वार्थ था वो सिर्फ इतना था कि हम क्षत्रिय जो जाति हैं वो ब्राह्मण से खुद को श्रेष्ठ साबित कर लेते हैं। तो जो जातीय व्यवस्था की जटिलता थी और उसके वजह से जो जीवन तनावपूर्ण था, इन तीनों जातियों के बीच में, चारों जो जातियां थीं उसमें से आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, जिसमें से शूद्र जातियों के बीच में जो तनाव था वो सबसे बड़ा कारण था इस नवीन जो धार्मिक व्यवस्था है उसके उदय में इनकी भूमिका का। और वैश्य वर्ग ने भी साथ दिया, साथ साथ में क्षत्रिय वर्ग ने भी इस जो है व्यवस्था के उदय में साथ दिया। अगला देखते हैं कि धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष। उस समय जो धर्म की अपनी प्रतिष्ठा थी, अपना सम्मान था, अपने इनके कुछ नियम और कानून होते थे, वे बहुत ही जटिल होते थे। यज्ञ का काम पुरोहितवाद का था, अर्थात पुरोहित यज्ञ कराएगा, साथ साथ में पुरोहित यज्ञ कराने के जो है उपलक्ष्य में दक्षिणा लेता था। वो मंत्र भी पढ़ेगा और उसने मंत्रों की रचना इस तरीके से की थी कि समाज में यह संदेश जाए कि अगर कोई भी गलत मंत्र पढ़ेगा तो उस मंत्र के अनिष्टकारी या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए विभिन्न और नीची जातियों में ये मान्यताएं थी कि अगर हमने गलती से कहीं मंत्र पढ़ा, खुद पूजा शुरू करनी चाहिए, खुद प्रथाएं अपनी खुद से प्रारंभ करनी चाहिए, तो हो सकता है इसके अनिष्टकारी परिणाम हो। अर्थात वो हमेशा द्वंद्व में जिए और पुरोहितवाद को एक तरीके से न स्वीकारते हुए भी उन्होंने स्वीकारा। इस यज्ञ कार्य की जटिलता थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, साथ ही साथ दक्षिणा भी बहुत अधिक ली जाती थी। अर्थात यह वर्ग सुविधा भोगी वर्ग के रूप में जो पुरोहितवाद था वो अब स्थापित हो जाता है और उसका सिर्फ इतना ही काम था कि जजमानों के यहाँ जा कर के पूजा पाठ कराना और दक्षिणा के रूप में बहुत बड़ी राशि ले आना। लेकिन साथ साथ में इन्होंने क्या किया, अन्य जातियों पर कुछ नियम, धार्मिक नियम और कानून को थोपना चाहा, जिससे अन्य जाति के लोग काफ़ी परेशान हुए और वो ये सोचने लगे कि क्यों ना इस व्यवस्था से बाहर निकला जाए। अर्थात जो ब्राह्मण धर्म से है, उसकी जटिलता से है, उसके नियम और कानूनों से बाहर निकला जाए। ठीक उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था। तो इन जातियों ने क्या किया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रश्रय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा जो कारण है नवीन धार्मिक विचारधारा का उदय। तो इसके पहले जो विचारधारा थी वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित थी और ब्राह्मणों के द्वारा दी गई जो धार्मिक विचारधारा थी वो स्थापित थी समाज में, और समाज में अन्य वर्गों के लिए ढेर सारे नियम एवं कानून बनाए गए थे कि वो वेद का पाठ नहीं कर सकते हैं, यज्ञों का आयोजन नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या और किसी अन्य आयोजन में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ उनका कार्य था बिना किसी पारितोषिक के अन्य वर्गों की सेवा भी करेंगे। इस व्यवस्था के में वो इस तरीके से जकड़ गए थे अन्य जातियों के लोग कि अब वो उससे निकलने का
मार्ग ढूंढ रहे थे। ठीक इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है, और ये जो दोनों धर्म थे उसमें जातिवाद की जटिलता नहीं थी, यज्ञ विधि का आयोजन नहीं था, नए धार्मिक नए नियम और कानूनों की मान्यताएं नहीं थी। अर्थात ये जो दोनों धर्म थे वो सर्वसुलभ थे, सबके लिए आसान थे। खासकर इस दोनों धर्मों में जो दोनों हायरार्की क्रम में नीचे थे, शूद्र वर्ग एवं साथ साथ वैश्य वर्ग, इन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान थे। इसलिए जब नवीन विचारधारा का उदय हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, तो उन्होंने इस आसान धर्म को आसानी से अपना लिया और ब्राह्मण जैसे धर्म को दरकिनार कर दिया, या उस व्यवस्था से वो अपने आप को धीरे धीरे अलग करने लगे। साथ ही साथ में इन दोनों वर्गों के साथ में, वैश्य के साथ में, शूद्र के साथ में, क्षत्रिय भी साथ हो लिए, क्योंकि जो दोनों धर्म का उदय हुआ था वो क्षत्रिय वंशज की वजह से ही हुआ था। इसलिए उन्होंने भी इसको बहुत बड़ा इसके धर्म के उदय में योगदान दिया, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि ब्राह्मण जो जातिवादी व्यवस्था है, वर्चस्ववादी व्यवस्था है, इसको चुनौती देने के लिए यह धर्म अब एक उपयुक्त अवसर के तरीके से है। इसलिए उन्होंने भी इस अवसर को बहुत अच्छी तरीके से भुनाया और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के उदय में अपनी भूमिका बहुत बड़ी स्थापित की। अगला कारण है नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम जब देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। कृषि व्यवस्था, चूँकि आपका वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन था, तो कृषि एवं पशुपालन की वजह से क्या था कि अब फसल अधिशेष होने लगा था। फसलों का अधिक उत्पादन से व्यापार, वाणिज्य, सिक्के, इनका प्रचलन अब बढ़ गया था। शहरों का, बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लगा था। तो इस व्यवस्था में जो कि शूद्र वर्ग का एकाधिकार था व्यापार एवं वाणिज्य पर, तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार एवं वाणिज्य का विकास किया, शहरों का निर्माण किया। लेकिन ठीक इसी समय जो ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था थी उसका मानना था कि यज्ञ में वो पशुओं की बलि देते थे, जो कि उस समय कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि अधिशेष उत्पादन के लिए अधिक बैलों की जरूरत पड़ती थी और यज्ञ कार्य में बैलों का प्रयोग होने से बैलों की संख्या कम होने लगी थी। इसलिए इन वर्ग ने इस यज्ञ विधि का विरोध किया। साथ ही साथ में मानते थे कि जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार सूद लेना या कर्ज पर पैसे लेना या कर्ज पर पैसे देना, ये दोनों अपराध है, लेकिन व्यापार एवं वाणिज्य के लिए ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इस व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया वैश्य वर्गों ने। साथ ही साथ में मानते थे कि हमें विदेशी व्यापार नहीं करना चाहिए, समुद्र पारीय व्यापार की निंदा की, लेकिन जब हम विदेशी व्यापार नहीं करेंगे अधिशेष लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो कृषि व्यवस्था के लिए ये जो ब्राह्मण धर्म था आपका वो उतना उपयुक्त नहीं था जितना आपका बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म था। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत ही सरल था, सभी मनुष्यों के लिए आसानी से अनुकरणीय योग्य था। इसलिए सभी ने मिलकर जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों को बढ़ाने में अपना अपना जो भी हो सका वह अमूल्य योगदान किया, और इतिहास के फलक पर दो सबसे बड़े धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। और इस धर्म ने समाज को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान की। तो आज के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया कि धार्मिक स्वरूप जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक स्वरूप क्या था और धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। उन 4 कारणों में हमने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था की जटिलता एवं तनावपूर्ण जीवन। दूसरा कारण जो हमने बताया कि धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष। तीसरा कारण बताया नवीन धार्मिक विचारधारा का उदय, और जो चौथा कारण बताया नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो इसी के साथ हमारी जो हिस्ट्री का सेशन है कि धर्म का उदय मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, इसी के साथ हमारा जो हिस्ट्री का सेशन है वो आज समाप्त होता है। कल के हिस्ट्री के सेशन में हम आपको 2 बड़े धर्मों में से सबसे पहले हम आपको जैन धर्म के बारे में बताएंगे। कल का जो हिस्ट्री का सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्मों को बहुत ही सरल और कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से
कल के सेशन में हम आपके साथ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो कल का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन को आप रिवाइज करिए और कल के सेशन में आप हमारी क्लासें जरूर लें। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।